एक्सरसाइज 16.6 में एरिया ऑफ सर्किल से रिलेटेड एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इसमें डायमीटर ये क्या है, एक सर्कुलर कोस्टर दिया है ना, ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, किसका, इस सर्किल का, ये सर्कुलर कोस्टर का एरिया में फाइंड करना है। तो सर्कुलर कोस्टर सर्किल के टाइप में है, इसका है ना, तो डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड कर ली। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। तो डायमीटर अपॉन 2, रेडियस कितनी, डायमीटर अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 3 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया ऑफ, लिख लो, एरिया ऑफ सर्कुलर कोस्टर, सर्कुलर कोस्टर है ना, कितना, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है ना, यहाँ पर रेडियस आर कर लीजिए, रेडियस आर इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखो तो कोस्टर, सर्कुलर कोस्टर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, आर रेडियस पता हो गई हमको। अब वो कह रहा है कि पाई की टर्म में आंसर आना चाहिए, यानी पाई की हम वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू हम ऐसे ही रखे रहने दें, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर कितना, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो कितना, पाई 3 का स्क्वायर 9, पाई इंटू 9 यानी कि 9 पाई, ओके। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन का सब ये दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सर्किल। एक पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 रखनी है। सर्किल बना हुआ है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दी, हमने लिख लिया। एरिया ऑफ सर्किल लिख लिया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, इंटू आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर का मीन्स 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा। अब कितना, 22, ये 88 हो गए, 88 इंटू 14, तो 88 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए पार्ट ऐसे सॉल्व हो गया हमारा। अब बी पार्ट देखिए, उसमें डायमीटर गिवन है 42 मीटर, तो डायमीटर 42 मीटर, तो रेडियस आर हो गई 42/2, तो 21 मीटर है ना। फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है, उसने पहले ही बोल दिया है, इंटू आर की वैल्यू 21 और आर स्क्वायर करेंगे, अरे चलो ऐसे कर लिया है ना। तो 22 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन ये 7 3 जा हो गए, ये हो गया 66 इंटू 21 है ना, ये हो गया, ये 22 3 66 हो गए। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1386, और मीटर थे तो मीटर स्क्वायर है ना, 1386 मीटर स्क्वायर। तो बी पार्ट भी हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। अब देखिए रेडियस, सेकंड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। रेडियस आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दी है थर्ड के ए पार्ट में। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू उसने 3.14 कहा आपकी बार। आर कितना है, 18 का स्क्वायर है ना, तो 18 का स्क्वायर। अब 18 का 3.14 इंटू 18 का स्क्वायर 324, मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारा 1017 पॉइंट कितना, 34 शायद, तो नहीं 36 है ना,
36 तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। ये ए पार्ट हमारा हो गया 1017.36। अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में डायमीटर 26 मीटर दिया है तो रेडियस फाइंड कर ली। रेडियस आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर की हाफ होती है तो रेडियस 13 सेंटीमीटर आ गई। एरिया ऑफ सर्किल पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है, रख लिया। आर की वैल्यू 13 आ गई, 13 का स्क्वायर कर लिया। 3.14 इंटू 13 का स्क्वायर 169 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आएगा 530.66 मीटर हैं तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब फोर्थ पार्ट पे, आप फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ का ए पार्ट, रेडियस दी 11 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया। पाई की वैल्यू इसमें भी 3.14 रखनी है। पाई की जगह पे 3.14, आर की वैल्यू 11 दी है, 11 का स्क्वायर 3.14 इंटू 121 है ना। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 379.94 है ना, 379.94। और क्या मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर 379.94। ठीक है, अब ये ए पार्ट हो गया आपका। अब इसी तरीके से बी पार्ट करते हैं। अब देखिए फोर्थ के बी पार्ट में, फोर्थ का बी पार्ट देखिए, है ना। तो बी पार्ट में डायमीटर 15 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 15/2। ऐसे ही रखा रहने देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ी आसानी हो जाएगी। 3.14 15/2 का स्क्वायर है ना, 3.14 इंटू 15 का 225 होता है स्क्वायर, 2 का 4 होता है। तो अब क्या करेंगे, अब 225 का 3.14 में मल्टीप्लाई कर ले तो 706.5/4 आएगा। और ये 706.5/4 आ जाएगा। और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 225 का मल्टीप्लाई किया, इसमें आ गया अपॉन 4, ये वाले 4। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 176.625। अब एक बात उसने कह रखी है कि आंसर आप 2 डिजिट तक देंगे। कितने, 2 डिजिट तक। इसमें तो आंसर यहाँ पर 3 डिजिट तक आ गया। तो क्या करेंगे, हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो 176 तीसरा डिजिट 5 है तो सेकंड में 1 जोड़ देंगे, 63 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 176.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बी पार्ट का भी आंसर आ गया हमारा। फिफ्थ में आइए, फिफ्थ में डायमीटर गिवन है, इसमें भी पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, मतलब यही रखना है। ए पार्ट में आइए, डायमीटर गिवन है तो रेडियस हमने फाइंड कर ली 20/2, डायमीटर अपॉन 2 तो 10 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया फाइंड करना है, फार्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, हमें पहले ही कह रखा वहां पर 3.14। आर की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100, सीधा सीधा 314 आ गया हमारा। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस
अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। अब इसके कौन सा बी पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ के बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट इसमें क्या है, रेडियस दी है 11.5, हमने लिख ली रेडियस गिवन है 11.5, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख ली, पाई की वैल्यू पहले ही से बताया 3.14, आर की वैल्यू 11.5 और इसका स्क्वायर सेंटीमीटर दी है तो इसका स्क्वायर। तो अब जब इसका स्क्वायर करेंगे 3.14 इंटू 11.5 का स्क्वायर करेंगे तो 132.25 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब जब 132 पॉइंट आया, अब फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर ये आएगा 415.265। लेकिन ये तीन डिजिट तक है, हम अगर 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो 415.275 है थर्ड डिजिट, इसमें एक ऐड कर दिया सेंट है ना। तो बस अब क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये आ गया हमारा इसका आंसर 27। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें फिगर इगर तो दिया नहीं है, सीधी वैल्यूज दी हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्किल, पाई की वैल्यू अलग अलग दी है तो पाई की वैल्यू सब में अलग अलग ही हटा दिया है ना, ये हटा दिया। ठीक है, अब देखिए हर एक की में अलग अलग दिया है पाई की वैल्यू। तो एरिया ऑफ सर्किल तो क्या होगा उसका, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें 22/7 रखने को है, आर कितना है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर 22/7 इंटू ये 4.41 आएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई 4.41 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 4.41 का तो ये 97.02 आ जाएगा। अब ये नीचे डिवाइड में 7 है तो आ जाएगा 13.86 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में देखिए उसने डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो अब देखिए क्या है, रेडियस आर इक्वल टू 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर आ गई। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला रहेगा हमारा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.4 और इसका स्क्वायर 22/7 और इसका स्क्वायर 1.96 1.4 का स्क्वायर 1.96। अब 1.96 22 और 1.96 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.12 आएगा और ये 7 है नीचे तो 7 रख दिया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.16 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो इतना हमारा बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट में इसके देखिए, सी पार्ट में डायमीटर गिवन है 18.8 मीटर, पाई की वैल्यू अब की बार बदल गई 3.14 रखनी है हमको, है ना। तो रेडियस आर इक्वल टू कितनी निकाले 18.8/2 तो 9.4 मीटर निकाल के रख ली हमने। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी 9.4 का स्क्वायर। अब 9.4 का स्क्वायर चाहे तो आप कैसे भी कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो 3.14 इंटू 9.4 इंटू 9.4। अब आप जैसे भी मल्टीप्लाई आपको करना है।
अब जब 9.4 का मल्टीप्लाई करा तो 88.36 आया, और इन दोनों का 3.14 88.36 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब ये 4 पाइप कितने मीटर हैं, तो मीटर स्क्वायर, यहां तक हो गया, सी पार्ट हो गया। ठीक है, तो सी पार्ट के बाद में अब लास्ट बचा है डी पार्ट, है ना, फाइनल हो जाएगा। डी पार्ट देखिए, रेडियस इसमें 15.4 दी है, 15.4 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू इसमें 3.14 रखने को दी है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, 3.14 पाई की वैल्यू रख ली, 15 पॉइंट, है ना। अब ये देखिए, अब ये क्या हो गया, ये अब इसका 15.4 का स्क्वायर किया। अब यहां पर इसका स्क्वायर 237.16, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया 744.6824। 4 डिजिट तक है, हमें 2 ही डिजिट तक रखना है, तो थर्ड डिजिट 5 से कम है, हमने सिर्फ इतना ही है 680 रख लिया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, है ना, सेकेंड डिजिट में। ठीक है, तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन यानी कि 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।